गुड इवनिंग बेटा। तो देखो, गुड इवनिंग। तो लास्ट टाइम ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਰੇਨ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਬਾਰੇ, है ना? ਤੇ ਅੱਜ ਆ ਗਈ ਹੈ। तो है ना? हाँ। तो ਜਦੋਂ ਬੇਟਾ ਆਪਾਂ ਰੇਨ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਨੇਚਰ ਆਫ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਨਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਵੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਟੈਕਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹ ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਨੋ ਡਾਊਟ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਰੇਨ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ, ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਵੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਪਤਾ ਵਾ ਵੀ ਇਹ ਰੇਨ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟਡ ਹੈ। ਬਟ ਪੂਰੇ ਸਿਲੇਬਸ ਚੋਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦੀ ਨੇਚਰ ਨੂੰ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨਾ ਵੀ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਏਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ। ਹੁਣ ਰੇਨ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਇਹ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਇਹ ਵਰਟੀਕਲ ਪਲੇਨ 'ਚ ਹੋਏਗੀ। ਔਰ ਵਰਟੀਕਲ ਪਲੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਟਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਇੱਕ ਵਰਟੀਕਲ ਲਾਈਨ ਹੋਏਗੀ, ਇੱਕ ਹੋਰੀਜ਼ੋਨਟਲ ਲਾਈਨ। ਜਿਹੜੀ ਹੋਰੀਜ਼ੋਨਟਲ ਲਾਈਨ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, मतलब नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ साउथ भी हो सकती है, ईस्ट वेस्ट भी हो सकती है, कोई भी होरिजोनटल लाइन हो सकती है। वर्टिकल लाइन फिक्स्ड है ना। हुण जिहड़ी बारिश है, क्योंकि उन्हें उपरों नीचे वाल नूं आना, ठीक है, तो हुण जरूरी नहीं है कि जिहड़ी रेन है वो हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड ही होवे, है ना। वो इनकलाइंड भी हो सकती है, वर्टिकल नाल भी कुछ एंगल बना सकती है। हुण उहदे रिलेटेड आपां कुछ प्रॉब्लम्स डिस्कस करते हैं अज। तो ਉਹਦੇ ਲਈ बेटा स्टेटमेंट कल लिखी सी? लिखी हुई है? दिखाओ था। हाँ बोलो बोलो। Two person running with a speed of 6 kilometers per hour in the east direction, rain appears to fall vertically downward with a speed of 8 kilometers per hour. Calculate the actual speed and direction of the rain. सो देखो बेटा, थोड़े सारे कोल है ना स्टेटमेंट। हाँ, तो इस स्टेटमेंट ਦੇ ਵਿੱਚ बेटा ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ गिवन है? एक पर्सन है जो कि रन कर रहा कितनी वेलोसिटी नाल? 6 किलोमीटर पर आवर अलोंग ईस्ट ईस्ट। तो तुसी की करना पुत्र, देखो तुसी रेन प्रॉब्लम च ना सब तो पहला वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर लेनी है। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੀ वर्टिकल लाइन है, ਇਹ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਅਪ ਹੋ ਗਿਆ अपवर्ड, नीचे ਨੂੰ डाउन हो गया डाउनवर्ड, है ना। ਹੁਣ आ हॉरिजॉन्टल लाइन च एक का नाम, क्योंकि ईस्ट आ गया ना, तो अगर एक ईस्ट है तो दूसरा वेस्ट होएगा, तो आप ड्रॉ करता, क्योंकि इस केस चो ने ईस्ट वर्ड यूज किया ना, तो ईस्ट वेस्ट वाली लाइन आ जानी हॉरिजॉन्टल। हुण जेड़ा मैन है, velocity of man, velocity of person, velocity of observer with respect to earth दी हुई है 6 किलोमीटर पर आवर along east। और दूसरा की दिता पुत्र थानू ने velocity of rain with respect to observer कितनी? 8 किलोमीटर पर आवर वर्टिकली डाउनवर्ड, है ना। और आप निकालनी की है एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ रेन का मतलब हुंदा वा वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू अर्थ। तो ठीक है, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू अर्थ निकालनी है ना, बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। हुण बेटा जो फाइंड आउट करना वी आर ई, वो आप लेफ्ट पे लिख लिया, और इन्हों का दोनों नाल रिलेशन बनाने लई तुहानूं दस्सिया वी आर माइनस वी ई ते ओ लिख देना, है ना। उस तो बाद वी आर ओ, और इनू उल्टा करके लिखना जो, क्योंकि आपां नूं ओ ई दे बारे पता ना, तो इस करके वी ओ ई जो लिखांगे तो ये प्लस हो जाना ना, कि वी ई ओ इज इक्वल टू माइनस वी ओ ई। तो ਇਹਦਾ मतलब बेटा हुण गल नूं समझ जाओ, थानू आ दोनों दिते हैं ना, और जो फाइंड आउट करना इन्हां दोनों का वैक्टर सम है, मतलब वैक्टर एडिशन तो आएगा। हुण तुसीं की करो, सब तो पहला आ वाला वैक्टर ड्रॉ करो,
8 किलोमीटर पर आवर वर्टिकली डाउनवर्ड इतना ड्रॉ कर दो ना, VRO ड्रॉ करता। दूसरा बेटा आ वाला वेक्टर ड्रॉ करो ईस्ट वाल ਨੂੰ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝੋ, ਸੁਣੋ, ਧਿਆਨ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂਕਿ ਵੈਕਟਰ ਐਡੀਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਪੁੱਤਰ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਪੈਰਲੋਗ੍ਰਾਮ ਯੂਜ਼ ਕਰੋਗੇ ਜਾਂ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ, ਦੋਨਾਂ ਚੋਂ ਹਨਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਯੂਜ਼ ਕਰੋਗੇ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ, ਜੇ ਪੈਰਲੋਗ੍ਰਾਮ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਤਾਂ ਫਸਟ ਵੈਕਟਰ ਦੇ ਟੇਲ ਤੇ ਸੈਕੰਡ ਦੀ ਟੇਲ ਆਏਗੀ, ਤੇ ਜੇ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਹੈ ਤਾਂ ਫਸਟ ਦੇ ਹੈਡ ਤੇ ਸੈਕੰਡ ਦੀ ਟੇਲ ਆਏਗੀ। तो आप डिसाइड कर लेने भी असी पैरलोग्राम यूज करनी है। ਇਹਦਾ मतलब मैं ਜਿਹੜਾ VOE ਵੈਕਟਰ ਡਰਾ ਕਰਾਂਗਾ ਨਾ 6 किलोमीटर पर आवर along ईस्ट, ਉਹ ਇਦਾਂ ਕਰਾਂਗਾ ਡਰਾ, ਹੈ ਨਾ। ਆ ਡਰਾ ਕਰਤਾ। ਹੁਣ रिजल्टेंट कितना आएगा, पैरलोग्राम कंप्लीट हो गई। तो आ डायगोनल, तो ये इस फार्मूला के अकॉर्डिंगली वी आ रही है ना, ठीक है बेटा। हुण गल नूं सुनो, हुण इहदे विच ध्यान की रखना तुसीं कि जिहड़ा वी आ रही है ਉਹਦਾ मैग्नीट्यूड तो तुहाडे को आ जाएगा VOE स्क्वायर प्लस VRO स्क्वायर प्लस 0 हो जाना। 0 पता नहीं हो गया क्योंकि cos 90 है ना, दोनों विच एंगल 90 डिग्री है, तो वो टर्म बच गई तुहाडी। तो तुहाडा आंसर आ जाना वा 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर, तो 10, तो मैग्नीट्यूड आ गया 10 किलोमीटर। और डायरेक्शन दसन लई तुसी आ एंगल सिलेक्ट कर लेने अल्फा। हुण ये जेहड़ा अल्फा सिलेक्ट किया तो आ राइट एंगल ट्रायंगल है, तो राइट एंगल ट्रायंगल च अल्फा की वैल्यू tan अल्फा तो ही आ जानी है। परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर ओवर बेस। हुण परपेंडिकुलर आ जिहड़ी साइड है ये इस वैक्टर के मैग्नीट्यूड के बराबर है, और बेस इस वैक्टर के मैग्नीट्यूड के बराबर, और आ 6 है, आ 8 है, तो 6 बाय, ठीक है, तो ये आ गया। अच्छा हुण इस डायरेक्शन को दसना कितना वा, तो देखो जिहड़ी रेन है ना, एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ रेन है वो वर्टिकल लाइन दे नाल एंगल बना रही है, पर किधर नूं बना रही है, ईस्ट की तरफ, ईस्ट की तरफ, है ना। तो इट मींस आपां अल्फा की लिखांगे, अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स 3/4, इनू आपां 37 डिग्री भी लिख सकते हैं, तो ਇਹਦੇ ਨਾਲ भी लिख सकते हैं, पर लिखांगे नाल की एंगल मेड विद वर्टिकल डायरेक्शन टुवर्ड्स ईस्ट, है ना। तो ईस्ट की तरफ एंगल बन रहा है वर्टिकल देना, तो ये थोड़ा आंसर आ जाएगा। अच्छा हुण इहदे च पुत्त आ देखो आ बारिश हो रही है इदां। हुण एक गल सुनो ध्यान नाल, दो चीज़ां आउणगीआं इहदे च। एक तां ओह तुहानूं पुछ सकदा कि रेन की डायरेक्शन की है, तो रेन की डायरेक्शन आ वाली है जिहड़ी कि आपां वर्टिकल दे नाल ईस्ट की तरफ अल्फा एंगल बना रही है, ठीक है। हुण अगर आदमी खड़ा हुआ तो खड़े आदमी नूं बारिश इदां होंदी लगेगी, समझ गए, इसका मीनिंग ये है भी जे आदमी खड़ा तो उन्होंने लग रहा बारिश इदां हो रही है। हुण खड़े आदमी ने अगर अपने आप नूं बारिश तो बचाना वा, तो क्योंकि इस प्रॉब्लम च जिहड़ी रेन विद रिस्पेक्ट टू अर्थ है, उसका मतलब है खड़े आदमी नूं, स्टैंडिंग स्टिल परसन लई रेन इस डायरेक्शन च आ रही है ना, तो अपने आप नूं बचाने लई वो छतरी पकड़ेगा, है ना। जिहड़ा हुण देखो दो गल्लां आईयां, जे तो आदमी चल रहा इस प्रॉब्लम फिर तो उन्होंने लग रहा बारिश इदां हो रही, तो फिर चलते वक्त तो छतरी इदां पकड़ेगा क्योंकि मींह इदां पै रहा। पर जे वो आदमी खड़ा हो जाता तो फिर उन्होंने बारिश इदां आंदी लगेगी, तो अपने आप को किदां बचाएगा, छतरी इदां लैनी पेगी ना, इदां नहीं रखेगा क्योंकि रेन तो इदां गिर रही है, तो जे छतरी इदां बनाएगा तो इनकलाइंड रेन उहदे ते पेगी, तो उन्होंने बचाने लिए वो छतरी टिल्ट करेगा, तो छतरी इदां आएगी, है ना। तो ये छतरी की डायरेक्शन आ जाएगी। हुण छतरी की डायरेक्शन जिहड़ी आएगी इदां, फर्क समझो, आ छतरी की डायरेक्शन है, आ रेन की डायरेक्शन है, तो छतरी की डायरेक्शन दसन लई आपां जिहड़ा एंगल लवांगे
वो आ एंगल अल्फा आ एंगल दोनों सेम होने हैं पर हुण ये वाला छतरी की डायरेक्शन की होगी वर्टिकल दे नाल एंगल बन रहा वैस्ट की तरफ वैस्ट की तरफ ते रेन हो रही है ईस्ट की तो दोनों चीजा च फर्क है ये बारिश की डायरेक्शन है ये छतरी की डायरेक्शन तो इस तरीके ना प्रॉब्लम भी आएगी अपन अगे फेस करांगे तो ये फर्क समझना जरूरी होएगा साडे तो इत्थे तक पुत्र लगी है समझ महक रक्षित कृष्णा चित्राक्ष रक्षित है नहीं मीटिंग अच्छा अच्छा तेन लग गई समझ चित्राक्ष समझ लगी है गर्व लाव्या भाव्या मायशा ठीक है बस हुण एक होर स्टेटमेंट लिखो मतलब बाकी थोड़ी प्रैक्टिस ही होएगी स्टेटमेंट नु पकड़ के सब तो पहला आप चेक करना गिवन की है ना जे वो डिस्टिंग्विश करना आ गया फिर अगली प्रॉब्लम थानू वेक्टर्स दी मिलेगी ठीक है तो हुण लिखो ए मैन standing on a road has to hold a man standing on a road has to hold his umbrella at 30 degree with the vertical to keep the rain away. To keep the rain away. ਹੁਣ एक्चुअली ये लाइन च तुहानू गिवन पता की है अंब्रेला की डायरेक्शन तो है हाँ वो भी ठीक है अगली गल की है ये वेलोसिटी डायरेक्शन ऑफ रेन है विद रिस्पेक्ट टू अर्थ क्योंकि आदमी खड़ा है ना समझ आई गल ये आदमी स्टैंडिंग है ना तो स्टैंडिंग वेले ओनू जिहड़ी रेन है वो किधर नू आंदी लग रही है 30 डिग्री वर्टिकल दे नाल ठीक अच्छा he throws the umbrella and starts running at 10 किलोमीटर पर आवर उन्होंने छतरी छाड़ती और दौड़ना शुरू करता starts running at 10 किलोमीटर पर आवर he throws the umbrella and starts running at 10 किलोमीटर पर आवर he finds that raindrops are hitting his head vertically downward वो तो अंडरस्टूड ही है नीचे नहीं आना ना he finds that raindrops are hitting his head vertically तो जिहड़ी वर्टिकली डाउनवर्ड है ये हुण इस वक्त की है वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर क्योंकि दौड़ रहा ना चल रहा वा find the speed of raindrops find the speed of raindrops with respect to road means earth find the speed of rain with respect to road और दूसरा लिखो with respect to moving man with respect to road with respect to moving man देखो बेटा पहला स्टेप की करना तुसी सब तो पहला वर्टिकल लाइन ते हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर लेनी ठीक है हुण
इस प्रॉब्लम च क्योंकि उन्हें सानू ये नहीं दसिया कि परसन ईस्ट वाल जा रहा है नॉर्थ वाल, इस करके आपां फ्री हैं जिधर नूं मर्जी उन्होंने दौड़ा दईए, है ना। ठीक है, हुण जदों आदमी खड़ा वा तो बारिश जिहड़ी है वो किदां हो रही है पुत्र, वर्टिकल दे नाल 30 डिग्री एंगल ते। तो मैं इदां बना रहा पुत्र, तो मैं ना तो वर्टिकल दे नाल 30 डिग्री एंगल बन रहा, तो अंडरस्टूड है भी एंगल 30 डिग्री होएगा। हाँ हाँ, ये दिता नहीं ना होया कोई ईस्ट वैस्ट, इस करके फ्री है तुसी। अच्छा हुण आ बेटा है थोड़ी वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू अर्थ दी डायरेक्शन है, ये समझ आनी जरूरी है। हुण जिहड़ा परसन है जदों उन्हें चलना दौड़ना शुरू किया तो उन्होंने जिहड़ी रेन है वो किदां महसूस हो रही है, वर्टिकली डाउनवर्ड। मतलब रेन दी डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर आ हो गई पुत्र, है ना। हुण तीसरा कौन बचिया वा, वेलोसिटी ऑफ मैन, मैन कह लो ऑब्जर्वर कह लो विद रिस्पेक्ट टू अर्थ। ठीक है, हुण थोड़ा जिहा लॉजिकली तो आपां आ वाली वैल्यू दिती है ना, सानू दिती है 10 किलोमीटर पर आवर। हाँ, ਇਹਦਾ मैग्नीट्यूड दिता वा, ते डायरेक्शन भी हॉरिजॉन्टल पता ही है ना। पर हुण एक गल सुनो पुत्र, आराम दे नाल गल सुनो। तो आ वाला वेक्टर, आ वेक्टर ते आ वेक्टर, तिन्ना दा रिलेशन की होएगा, वी आर ई इज इक्वल टू वी आर ओ। हुण इत्थे आपां कोई गल नहीं, आराम दे नाल स्टेप पूरे फॉलो करो। इधर देखो जल्दबाजी नहीं, वी आर इज इक्वल टू वी आर माइनस वी, तो वो लिखता एक स्टेप फालतू हो जाएगा, ਉਹਦੇ ਨਾਲ काम पक्का हो जाना, ਤੁਹਾਨੂੰ पता लगना शुरू हो जाना। तो जल्दबाजी नहीं करने की लोड़, तो इनू प्लस VOE लिख सकते हैं ना आप। ठीक है, हुण गल सुनो पुत्र। हुण आ फार्मूला पता की दसदा, लिसन ध्यान नाल गल सुनो भी आ दो कंपोनेंट वेक्टर्स है ते आह रिजल्टेंट वेक्टर। मतलब इन्हां दोनों की डायरेक्शन ट्रायंगल लॉ के अकॉर्डिंगली सेम ऑर्डर होना चाहिए, ते ए ऑपोजिट ऑर्डर चो ट्रायंगल लॉ के अकॉर्डिंगली आ दोनों का ऑर्डर सेम चाहिए ना। हुण VRO आ हैगा, आ रिजल्टेंट है, तो ਇਹਦਾ मतलब VOE इदा चाहिए ना। पता लग गया, VOE किस तरफ चाहिए, क्योंकि इन्हां दोनों का ऑर्डर सेम चाहिए ट्रायंगल लॉ के अकॉर्डिंगली, और ये रिजल्टेंट है, ये ऑपोजिट ऑर्डर च चाहिए। तो इदा बनी ना गल। तो जे पैरेललोग्राम लॉ है फिर तुसी इदा बना सकते सी इनू, इत्था ए फिर इनू इदा लिख सकते सी। समझ आई गल। हुण पुत्र हुण गल कुछ भी नहीं, आ की दिता तुहानू एंगल। ठीक है, ते आ साइड पता की दिती है 10 किलोमीटर पर आवर। ते तुसी एक तां की कढना, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू रोड, मतलब अर्थ, इहदा मैग्नीट्यूड। और दूजा तुसी कढना वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर। हुण तुहानू कुछ समझ आई है, आ तुहाडे सामने राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है, एंगल दे सामने एक ही है परपेंडिकुलर, तो आपां परपेंडिकुलर भी पता एंगल भी पता, एक आपां हाइपोटेन्यूज कढना, एक आपां बेस कढना, है ना।
तो फार्मूला लग जूगा, Yes. है ना। तो जे तुसी बेस कटना तो tan 30 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस VRO। जे तुसी हाइपोटेन्यूज कटना तो आ परपेंडिकुलर और एंगल पता, तो परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज और एंगल का रिलेशन sin थीटा, परपेंडिकुलर 10 ओवर हाइपोटेन्यूज VRE। दोनों आंसर आ जाएंगे ਤੁਹਾਡੇ। समझ आई है गल? Yes. पर हुण देखो जरूरी पुत्र पता की हुंदी गल, सारी कंसैप्ट जदों आपां प्रॉब्लम दी नेचर ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ पार्ट्स ਦੇ ਵਿੱਚ डिवाइड करते हैं ना, स्टैप्स ਨੂੰ फॉलो करना, आराम नाल करना, जल्दबाजी कोई नहीं करनी, तो आंसर आराम नाल आ जाएगा ना। ਉਹਦੇ ਲਈ कोई खास तैयारी नहीं करनी पैनी, बस स्टैप्स किदां आपां फॉलो करने हैं वो जरूरी है। प्लस वैक्टर्स की इंफॉर्मेशन तो होनी चाहिए है ना, कि डायग्राम कितना कंप्लीट होंगी है, कितना इंटरप्रेट करना। हुण आ वाली जिहड़ी इक्वेजन है, तो मैं इस इक्वेजन को की इंटरप्रेट कर रहा कि ये कंपोनेंट वैक्टर्स है तो आ रिजल्टेंट वैक्टर है। तो मतलब आ रिजल्टेंट वैक्टर पैरेललोग्राम च लॉन्ग दा डायगोनल होएगा, ते ट्रायंगल दे विच इहदा आर्डर इन्हां दोनों नालों ऑपोजिट होएगा, और ये दोनों सेम ऑर्डर च होंगे। तो ਉਹਦੇ अकॉर्डिंगली ਆਪਾਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੰਪਲੀਟ ਕੀਤਾ ਵਾ। sin 30 1/2 ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਤਰ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ऑनलाइन किसी ਨੂੰ कोई डाउट? ठीक है, देखो बेटा हुण एक होर पॉइंट जिहड़ा नोट करना है ना, तो और एक गल देखो तुहानूं बार बार मैं दस रहा, जदों आपां ये प्रॉब्लम्स क्लास च करते हैं ना तो काफ़ी ईजी लगदियां है ना, क्योंकि हेल्प कर रहा मैं तुहानूं दस रहा इदां सोचना। पर जदों इन्हां ही प्रॉब्लम नूं आप करदे फिर प्रॉब्लम भी आती है। तो इस कारण करके ये नहीं समझना क्लास वाली प्रॉब्लम्स हो गई इन्हू छड्ड दिओ होर ट्राई करो ना, इन्हों ही रिपीट कर लो 2 बारी 3 बारी अपने आप। मतलब जदों तुसीं इन्हों बिना हेल्प दे स्टेटमेंट पढ़ के, चाहे वो क्रैमिंग भी हो गई है कोई गल नहीं, वो स्टैप्स नूं पूरे फॉलो करते हुए सीधा रिजल्ट ते नहीं पहुंचना। पहला किद्दां सोचिया सी डायग्राम बनानी है, उहदे च किहड़े-किहड़े वैक्टर्स ड्रॉ कीते, उन्हां स्टैप्स नूं फॉलो करते हुए अगर 2-4 बार आप लिख लेंदे ना, तो तुहानूं हर क्वेश्चन नूं सॉल्व करन दा मैथड पता लग जाएगा। तो इनू अडॉप्ट कर लोगे तो काम ईजी रहेगा, और ये अप्रोच हर सब्जेक्ट एप्लीकेबल है। फिर लिखो पुत्र, हुण एक गल होर जिहड़ी मैं तुहानूं दस रहा सी या दसनी चाहना, वो की है नोट करो, जनरल ही है। देखो पुत्र रेन प्रॉब्लम दे विच एक तां है वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू अर्थ, दूजी है वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर, एक है वेलोसिटी ऑफ मैन विद ऑब्जर्वर, कह लो ऑब्जर्वर विद रिस्पेक्ट टू अर्थ। ठीक है, हुण इंटरेस्टिंग गल देखो, इन्हां तिन्नां दा रिलेशन आपां VRE की लिख सकते हैं पुत्र, VO हाँ लिख सकते हैं, है ना। ये आप रिलेशन काफी बारी हम कर लिया, तो हम मैं डायरेक्ट ही लिखता वा, तुसी स्टेप्स से तोड़ के लिख सकते। हुण तुसी ध्यान नाल गल नूं सुनो, जिहड़ी तां बारिश हो रही है वो तो जितना भी हो रही है उहदे ते साडा कंट्रोल नहीं है ना। और आप ये मन के चलते हैं कि जिहड़ी बारिश हो रही है वो इको रफ्तार नाल हो रही है। ठीक है, वो आप इदा नहीं कहना भी कितने स्लो हो सकती है फास्ट, इदा नहीं सोचना है ना, वो एक वेलोसिटी नाल हो रही है। मतलब रेन प्रॉब्लम च बेटा आ जिहड़ा टर्म हुंदी है ना, ये कॉन्स्टेंट रहिंदी है। आम जिंदगी च तां हुण कदी बारिश स्लो हो गई, कदी तेज हो गई है ना, वो फैक्टर्स, कदी मींह नेरी तेज हो गया, वो फैक्टर्स नहीं कंसिडर करने है ना। आप विले बैठे सोचते रहने इदा हो जाए, इदा इदा नहीं सोचना।
तो स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रॉब्लम्स है कि बारिश ਜਿਹੜੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ विद रिस्पेक्ट टू अर्थ ਉਹ ਫਿਕਸਡ है ना, एक बारी ਜਿਹੜਾ स्टार्ट हो गया वो उदा ही मनना ਆਪਾਂ पूरी प्रॉब्लम च। पर आ दोनों फैक्टर्स ਜਿਹੜੇ है ना ये वेरिएबल है। वेरिएबल इन द सेंस भी जे ऑब्जर्वर स्लो हो जाए है ना, तो फिर वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर बदल जाएगी। जे ऑब्जर्वर फास्ट हो जाए तो चेंज हो जाएगी। वो कितना होएगी यार देखियो एरा हुन गल हुन अगर बेटा गल नूं सुनो आ देखो आ मैं थोड़े सामने एक डायग्राम बना रहा। तो मान लो आ है डायरेक्शन ऑफ रेन, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू अर्थ। ये तो बेटा फिक्स्ड है, ये फिक्स्ड ही है, ठीक है, क्लियर, ये फिक्स्ड है। अच्छा जेड़ा वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर विद रिस्पेक्ट टू अर्थ है, अगर मान लो वो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर विद रिस्पेक्ट टू अर्थ मैं छोटा वेक्टर बनाया ना, मतलब स्मॉल है, क्योंकि आ वाला फार्मूला की दसदा पैरेललोग्राम के अकॉर्डिंगली ये दसदा कि वी आर ओ तो वी ओ ई ये दो कंपोनेंट वेक्टर्स है और आ रिजल्टेंट वेक्टर है। हुण इधर देखो पुत्र, तो आ वाला पहला कंपोनेंट वेक्टर ड्रॉ करता, लिसन, आ पहला कंपोनेंट वेक्टर ड्रॉ करता। तो अगर आप पहले कंपोनेंट वेक्टर की टेल ते या हेड ते दोनों ही ऑप्शन है, दूजा कंपोनेंट वेक्टर ड्रॉ हो सकता है ना। वो डिसाइड करना होता भी मैं पैरेललोग्राम यूज करना कि ट्रायंगल। तो जे मैं इतने ट्रायंगल लॉ को प्रेफर करना तो मैं इस कंपोनेंट वेक्टर की हेड ते इहदी टेल ड्रॉ करके ते आ वेक्टर ड्रॉ करता। तो आ वेक्टर की होएगा, ये की होएगी, ये होएगी वी आर ओ, है ना, आ हो गया। अच्छा हुण सेकंड डायग्राम मैं बना रहा पुत्र तुहाडे सामने, थोड़ा ध्यान दियो। हुण आ वाली तो फिक्स्ड डायरेक्शन है ना, इन्हें नहीं बदलना, वी आर ई। पर मान लो ऑब्जर्वर ने अपनी स्पीड बढ़ाती, वो आ हो गया। जदों ऑब्जर्वर ने अपनी स्पीड नूं बढ़ाता तां जदों आ कंपोनेंट चेंज होया तो इनू भी चेंज होना पैना ताकि दोनों का सम फिक्स रहे। तो फिर उस केस च इधर देखो बेटा, आ की है वी आर ओ, है ना। मतलब ये दो डायग्राम्स तो थानू की कंसेप्ट क्लीयर होना चाहिए कि आ जेडे तीन वैक्टर्स है इन्हां विचों वी आर ही फिक्स्ड है ते बाकी दोनों वेरिएबल है। मतलब जे एक बदलदा तो दूसरे ने चेंज हो जाना, उहदे अकॉर्डिंगली डायग्राम तैयार होंदी है ना। सो इस गल नूं हुण हले अपने तक ही रखना, मतलब आपां हले नूं इस तो अगे नहीं, हाँ लीक नहीं करना, तो अपने अपने तक ही रखनी है गल। तो इनू आपां न्यूमेरिकल्स दे विच अप्लाई करांगे ना जदों, फिर दोबारा क्लीयर होएगी ये पॉइंट। तो आपां अज सिर्फ बड़े बेसिक दो न्यूमेरिकल ट्राई कीते हैं पर वो बड़े इंपॉर्टेंट है। हुण देखो रिकॉर्डिंग में भी आते हैं ये चीज ना, हाँ